तो जैसा कि आप लोगों ने सुना था कि कैसे शोएब, रकुल और कुलदीप एक पुरानी हवेली में आ जाते हैं और वहाँ उन तीनों की मुलाकात होती है उन शैतानों से। वो शैतान उन तीनों को मारने ही वाला होता है कि तभी वहाँ एक आदमी आकर उन तीनों को बचा लेता है। तो फिर चलिए जानते हैं उस आदमी के बारे में कि आखिर वो आदमी है कौन। रकुल खुश होते हुए बोलता है, अरे ये शैतान तो मर गया, चलो अच्छा हुआ, कम से कम एक शैतान का अंत तो हुआ। तभी वो आदमी बोलता है, नहीं, ये शैतान अभी मरा नहीं है। तब शोएब हैरान होकर बोलता है, क्या? तब वो आदमी बोलता है, हाँ, ये शैतान अभी मरा नहीं है बल्कि ज़िंदा है। तब कुलदीप बोलता है, अगर ये शैतान मरा नहीं है तो फिर इस तरह ज़मीन पर क्यों पड़ा हुआ है, जैसे कि ये मर गया हो? तब वो आदमी बोला, हाँ, इस खंजर से भले ही ये शैतान मरा नहीं है, लेकिन इस खंजर में अभी भी इतनी शक्तियाँ तो है कि ये इस शैतान को चोट पहुंचा सकता है। तभी रकुल बोला, ऐसा भी कोई खंजर होता है क्या जिसमें शक्तियाँ हो? और वैसे भी मुझे तो ये खंजर किसी लकड़ी की तरह लग रहा है। तभी वो आदमी हंसते हुए बोलता है, रकुल जी, पहली बात तो ये कि ये खंजर लकड़ी का ही है, और दूसरी बात ये कि ये खंजर किसी ऐसे वैसे पेड़ का नहीं है बल्कि अपराजिता के पेड़ का है। तभी रकुल थोड़ा सोचते हुए बोला, अपराजिता का पेड़, नाम तो कहीं सुना सुना लग रहा है। तभी रकुल के दिमाग में कुछ आया और उसने कहा, अरे हाँ, कहीं आप उस पेड़ के बारे में बात तो नहीं कर रहे जो दिव्य झरने के पास, जहाँ पर शिव जी की मूर्ति बनी हुई है, और उस एरिया के बाहर जो गेट पर पेड़ लगा हुआ है, उसकी बात कर रहे हो क्या? तब वो आदमी हाँ में सर हिलाते हुए बोला, एब्सोल्युटली राइट, बिल्कुल सही समझे आप, उसी पेड़ के बारे में बात कर रहा था मैं। तभी शोएब ने बीच में कहा, अगर ये शिव जी के पेड़ का खंजर है तो फिर ये शैतान इस खंजर से मरा क्यों नहीं? तभी वो आदमी बोला, वो क्या है ना, इस खंजर से किसी राक्षस या फिर किसी शैतान को मारने के लिए इस खंजर की शक्तियाँ को जगाना पड़ता है। तब शोएब बोला, तुम बस बताओ, इस खंजर की शक्तियाँ को हम जागृत करेंगे। तब वो आदमी बोला, इतना आसान भी नहीं है इस खंजर की शक्तियों को जागृत करना। पहली बात तो मैं आप लोगों को ये बता दूं कि मुझे इस खंजर को लाने में बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा है, और इस खंजर की शक्तियों को जागृत करने में ना जाने क्या क्या करना पड़ेगा। तभी रकुल ने कहा, क्या सच में मुश्किल है? तब उस आदमी ने कहा, बहुत ज़्यादा मुश्किल। तभी रकुल ने अपने आप से ही धीरे से कहा, ओह शिट। इतना कहने और सुनने के बाद वो सब उस शैतान की हवेली से निकल गए। जाते जाते वो आदमी ने वो खंजर भी ले लिया था। वो लोग उस हवेली से बहुत दूर निकल आए थे। तभी शोएब के दिमाग में कुछ आया और उसने उस आदमी से कहा, अरे तुमने तो अपना नाम ही नहीं बताया, चलो चलो बताओ, आखिर नाम क्या है तुम्हारा? तब उस आदमी ने बोलने की कोशिश करते हुए कहा, सर मेरा नाम वो। तभी शोएब ने कहा, अरे नाम बताने में इतना भी क्या हिचकिचाना, और वैसे भी मैंने तुमसे तुम्हारा नाम पूछा है, तुम तो ऐसे घबरा रहे हो जैसे कि मैंने तुम्हारी गर्लफ्रेंड का नाम पूछ लिया। तभी वो आदमी धीरे से बोला, गर्लफ्रेंड का नाम पूछते तो बता भी देता, लेकिन अपना नाम कैसे बताऊं? तभी शोएब ने उससे पूछा, कुछ कहा क्या तुमने?
तब उस आदमी ने कहा, नहीं सर, कुछ भी तो नहीं। तभी शोएब ने उससे दोबारा पूछा, तो फिर बताओ। तब उस आदमी ने अनजान बनते हुए कहा, क्या क्या सर? तब शोएब ने कहा, अरे अपना नाम। तभी रकुल और कुलदीप ने भी एक साथ कहा, हाँ अपना नाम बताओ। तब वो आदमी ये समझ गया कि अब वो पूरी तरह से फंस चुका है। जब तक वो अपना नाम नहीं बताएगा तब तक ये लोग उसे यहाँ से जाने नहीं देंगे। तब उस आदमी ने अपने माथे से पसीना पोंछा और गला साफ करके हकलाते हुए कहा, मेरा नाम विक्रांत ठाकुर है। इतना सुनते ही वो तीनों पूरी तरह से हैरान हो गए। जिसे वीरेन डेविल कहता है, उस डेविल ने उन तीनों की जान बचाई शैतान से। इन सब के बारे में तो वो तीनों अपने सपने में भी नहीं सोच सकते थे। विक्रांत ने जैसे ही देखा कि वो तीनों उससे डरकर पीछे जा रहे हैं, तब विक्रांत ने उन तीनों को समझाते हुए कहा, अरे सर आप तीनों मुझसे डरिए मत, मैं कोई डेविल नहीं हूँ, बस डेविल बनने का नाटक करता हूँ। तब शोएब ने कहा, हम कैसे मान लें कि तुम सच बोल रहे हो? तब विक्रांत ने कहा, सर आप ज़रा खुद ही सोचिए, अगर मैं डेविल होता तो आप तीनों को उन शैतानों से क्यों बचाता? अरे असली डेविल तो वो सब शैतान है, मैं तो बस नाम का डेविल हूँ, काम का नहीं। तब शोएब ने उससे पूछा, अच्छा वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम तो हमें जानते तक भी नहीं, फिर तुमने हमें क्यों बचाया? तभी विक्रांत ने कहा, सर मैंने आप लोगों को इसीलिए बचाया ताकि हम सब मिलकर मल्लिका को ढूंढ सकें। तभी रकुल ने विक्रांत से कहा, विक्रांत तुम मल्लिका को जानते हो क्या? तभी विक्रांत ने कहा, हाँ मल्लिका और रुद्रांश अंकल के बेटे वीरेन को मैं बचपन से जानता हूँ। तभी शोएब ने कहा, अगर तुम वीरेन और मल्लिका को बचपन से जानते हो तो फिर मल्लिका के लिए इतनी केयर और वीरेन के लिए इतनी नफ़रत क्यों? अगर तुम उसके दोस्त थे तो फिर दोस्ती तोड़ क्यों दी? तभी विक्रांत ने गुस्से से लाल होते हुए कहा, क्योंकि वीरेन ने बचपन में, इससे पहले कि वो आगे कुछ बोल पाता, पीछे से एक आवाज़ आई, अरे आप तीनों यहाँ क्या कर रहे हो? मल्लिका मिली क्या? और ये आदमी कौन है? तभी उन चारों ने पीछे पलट कर देखा तो पीछे विकास खड़ा था। विकास ने फिर पूछा, बताओ ना, मल्लिका नहीं मिली क्या? तभी रकुल ने कहा, नहीं मिली यार मल्लिका। ये सुनकर विकास का भी मुंह उतर गया। तभी विकास ने फिर पूछा, और ये आदमी कौन है? तभी कुलदीप ने कहा, ये आदमी हमारा नया दोस्त है और अब से ये भी हमारे साथ मिलकर मल्लिका को ढूंढेगा। तब विकास ने कहा, ओह अच्छा, तो फिर चलो चाय की टपरी में, वहाँ वीरेन ने हम सबको बुलाया है, और हाँ इस नए वाले आदमी को भी लेकर आना। इतना सुनते ही विक्रांत की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। उसने शोएब की तरफ देखा और धीरे से इशारा करते हुए कहा कि वो नहीं जा सकता। तभी शोएब ने उल्टा उससे कहा, नहीं विक्रांत, तुम्हें वीरेन के पास जाना ही होगा। आज मैं तुम दोनों की सारी गलतफहमियां दूर कर दूंगा। मैं साबित कर दूंगा कि जैसा तू वीरेन के बारे में सोचता है, वीरेन वैसा नहीं है, और जैसा वीरेन तेरे बारे में सोचता है, तू वैसा नहीं है। इतना कहकर शोएब ने विक्रांत का हाथ पकड़कर अपने साथ ज़बरदस्ती लेकर जाने लगा। विक्रांत ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन शोएब ने सिर्फ एक ही शब्द बोले, अगर तूने मुझे दोबारा रोका तो मैं तुझे वीरेन के पास नहीं, सीधा जेल में डाल दूंगा। तू भूल रहा है क्या कि मैं पुलिस वाला हूँ? फिर विक्रांत ने भी कुछ नहीं कहा और वो सब निकल गए वीरेन की तरफ। तो अब क्या होगा आगे,
आखिर कैसा होगा वीरेन और विक्रांत के इतने साल के बाद आमने सामने आने का रिएक्शन? क्या विक्रांत वीरेन को माफ़ करेगा या फिर वीरेन विक्रांत को अपनी बचपन की सारी कहानी सुना देगा? आपको क्या लगता है? आगे सोचकर मुझे ज़रूर बताएं और इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनिए हमारी कहानी द डेविल डेड। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ यू।